नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं अपने वन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अब सर्दियों का मौसम शुरू होने जा रहा है, जहां कई पौधे डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाएंगे, वहीं नए नए फूलों की बहार आने वाली है। क्योंकि सर्दियों में तो बहुत ही रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, मेरे मिर्ची के पौधे में भी फूल आने लगा है। बहुत हेल्दी पौधा हुआ है ये, तो इसको मैंने खुद ही बीज से उगाया था और देखिए कितना अच्छा चल रहा है। तो आज बात करेंगे लेमन ग्रास के बारे में। लेमन ग्रास यानी औषधीय गुणों से भरा हुआ ये पौधा है हमारा, जो कि बहुत ही आसानी से लग जाता है और बिना देख रेख करने वाला ये हमारा प्लांट है। और नर्सरी में भी बड़े ही आराम से ये मिल जाता है। ये मेरा प्लांट गमले में लगा था, लेकिन रूट बाउंड होने से मैंने इसे लाके जमीन में लगा दिया। तो देखिए कितना अच्छा और हेल्दी चल रहा है ये। यदि आपको कहीं भी ये इसका छोटा सा भी जड़ दिखे तो लेके आ जाइए, और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बेबी प्लांट नीचे से निकलते रहते हैं और हमारे गमले को ये बहुत ही जल्दी भर देता है। और नर्सरी में तो बहुत ही आराम से ये मिल ही जाता है। यदि आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो 12 से 15 इंच के गमले में लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से बढ़ता है। इसकी जड़ें बहुत ही तेजी से फैलती हैं और ये इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, जिससे कि ये गमले को बहुत ही जल्दी भर देता है। अब बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। तो जमीन में लगाए हैं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल सी मिट्टी तो जो जमीन में रहती है उसमें लगा सकते हैं। लेकिन यदि गमले में आप लगा रहे हैं तो एक हिस्सा मिट्टी का ले लीजिए और एक हिस्सा बालू मिला लीजिए और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर का खाद मिला के आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और इसे प्लेस कहाँ करना चाहिए, तो इसको आप पूरे दिन के धूप में प्लेस कीजिए, जहां पूरे दिन का धूप आता हो। अगर आप छाया में इसे रख देंगे तो ये इसका ग्रोथ नहीं होगा और आपका प्लांट भी खराब हो जाएगा। तो ये धूप वाला पौधा है, इसको पूरे दिन का धूप चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, कम पानी डालिए, लेकिन हाँ, एकदम से सूखने भी मत दीजिए। जब ऊपर की मिट्टी 1 इंच सूख जाए तब इसमें आप पानी डालिए, जिससे कि आपका ये प्लांट सालों साल चलता रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत नहीं है। 1 महीने में आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर की खाद डालते जाइए, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। और जमीन में लगाए हैं तो 3-4 महीने में भी एक बार आप गोबर का खाद डाल दीजिए या सूखी पत्तियों का खाद, तो भी ये बहुत अच्छे से चलता रहता है। और हमारे यहाँ बंदरों का आतंक बहुत ही ज्यादा है, जिससे कि यहाँ कुछ भी बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और हमारी जिनी बंदरों के पीछे भागती ही रहती है। इसमें कोई माइट वगैरह का अटैक नहीं होता है। ये बहुत अच्छा प्लांट है, ये माइट को भगाता है। यदि आपने अपने गार्डन में से लगा लिया है तो इसके आसपास कोई माइट नहीं फटकते हैं और नहीं मच्छर आते हैं। तो आप इसे अपने गार्डन में चाहें तो कई जगह लगा दीजिए, जिससे कि कोई माइट का अटैक ना हो। तो ये क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसमें भीनी भीनी सुगंध भी आती है। अब बात करते हैं इस लेमन ग्रास के क्या क्या फायदे हैं। तो आमतौर पे तो इसे चाय बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें इलायची और अदरक का स्वाद आता है। जब चाय बनाते समय आप इसकी पत्तियों को तोड़ के डालते हैं और चाय और इलायची और अदरक नहीं भी डालें तो भी उसमें इसका फ्लेवर आ जाता है, जिससे कि चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आमतौर पे तो ये चाय में ही इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे इस्तेमाल हमारे आयुर्वेद में इसका किया जाता है। जैसे कि यदि आप मोटापे से परेशान हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो रोज इसका जूस पीजिए। यानी थोड़ी सी पत्तियों को तोड़ लीजिए और 1 लीटर पानी में उबाल के इसे जब तक कि 1 कप ना हो जाए। यदि आप मोटापे से परेशान हैं तो इसकी पत्तियों को उबाल के पीजिए। यानी थोड़ी सी पत्तियां ले लीजिए और 1 लीटर पानी में तब तक उबालिए जब तक कि 1 कप न हो जाए, और उसको छान के उसमें शहद मिला के पीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका वजन कम होने लगा। ये शुगर लेवल को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर में भी, कोलेस्ट्रॉल में भी, और स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके तेल भी बनते हैं जो कि हमारे कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होते हैं और बहुत महंगे भी मिलते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल हमारा ये प्लांट है। अगर हम यदि आप स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, यानी आपको स्किन में खुजली की प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसकी पत्तियों को पीस के इसका जूस निकाल लीजिए और जहां आपकी खुजली हो रही है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे लगा दीजिए। फिर कुछ दिन के इस्तेमाल से वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए।
और ऐसे भी आप कोई भी अपने डेली रूटीन में जो भी आप खाना बना रहे हो उसमें थोड़ी सी इसकी पत्तियों को तोड़ के डाल दीजिए, सब्जियों में डाल दीजिए, चाय में डाल दीजिए, या दूध पीते हो तो उसमें भी थोड़ा सा उबाल के इसको पीजिए, जिससे कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और हमारा ये बहुत ही गुणों का और यदि आप पेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो रोज इसकी पत्तियों को थोड़ा सा तोड़ के और ऐसे ही चबा जाइए, जिससे कि आपका पेट भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो तमाम तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो बस इसको चाय में भी डाल के पीजिए, वो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो ये लेमन ग्रास का प्लांट तो जरूरी अपने गार्डन में ऐड कीजिए। और ये नीचे की सूखी पत्तियों को हटाते रहिए, लेकिन इसे फेंकिए मत। इसको जब आप जलाएंगे तो देखेंगे कि आपके घर से मच्छर भाग गए हैं, क्योंकि ये मच्छरों को भगाने में भी बहुत काम आता है। सर्दियों में ये डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है, जहां इसकी पत्तियां पूरी तरह से सूख के पीली पड़ के गिर जाती हैं, और जैसे ही मार्च अप्रैल आता है ये फिर से ग्रो हो जाता है। और इसकी बहुत ज्यादा चाइनीज और थाई डिशों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके आसपास से गुजरिए तो हल्की भीनी भीनी सी इसकी खुशबू भी आती है। तो बिना देख रेख का हमारा ये परमानेंट प्लांट है, तो अपने गार्डन में तो इसे जरूरी ऐड करना चाहिए, और बहुत इजीली नर्सरी में ये मिल भी जाता है। तो इसे अपने गार्डन में जरूर जगह दीजिए, और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।